पूरे देश में एक समान कानून लागू होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कानून को मांगेंगे। और एक बार और कहता हूँ कि इस देश के भूभाग को बचाने के लिए, जल बचाने के लिए, वन बचाने के लिए और कहीं ना कहीं किसान खेती बचाने के लिए जनसंख्या कानून भी ले आओ। दोनों चीज़ें इकट्ठे ले आओ तो शायद मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। और ये केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को तो एक समान कानून चाहिए। अब आपके सामने उनका चेहरा और चित्र आपके सामने आने वाला है। क्यों? क्या वो विरोध करने वाले हैं। उनको हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का कानून चाहिए, उनको अपना कानून चाहिए। और यही हमारी विडम्बना है देश की। और मैं तो कहता हूँ योगी जी, आप एक कदम आगे बढ़ाओ। मुसलमान आपके साथ है, कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध वो करेगा जो इस देश का मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानता। अगर जो इस्लाम को मानने वाला है वो आपके कानून का विरोध कर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया है हदीस में कि ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो, जिस राज्य में रहो, उस राजा का कानून मानो। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अब राम राज्य आने वाला है, तो ये मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी ही लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता कानून, पूरे देश भर में इसकी चर्चा चल रही है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एहसान खान है, पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यूसीसी की अगर बात की जाए, जब से केंद्र सरकार बनी है बीजेपी की, 2014 हो 2019 हो, मैनिफेस्टो में था, उनके संकल्प पत्र में था। और एक बहुत बड़े जनमानस की भी जो है यही राय थी कि यूसीसी इनको लाना चाहिए। इन्हीं से उम्मीद है यूसीसी लाएंगे। अब इस पर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। जो 22वां लॉ कमीशन है उसने 1 महीने का समय सभी धार्मिक संगठनों को, लोगों को दे दिया कि आप अपने सुझाव दें। और यूसीसी को लेकर कवायद तेज़ है कि 2024 से पहले सरकार इसको ला सकती है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपको दे दूँ खुशखबरी। मुझे आज ही मेरी वार्ता हुई है। राजस्थान के एक बड़े व्यापारी बैस समाज से आते हैं, जिनका गुप्ता टेक्सटाइल से नाम है। उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को कि हम गुप्ता समाज के, हम अग्रवाल समाज के, हम बैस समाज के लोग पूरे राजस्थान के 2024 में मोदी जी को वोट देंगे। और 2024 में जो उनको बहुमत मिलने वाला है, 405 सीट मिलने वाली हैं, ऐसा नरेंद्र गुप्ता जी ने मुझे बताया है। और वो बड़े दावे से कहते हैं कि उनका संगठन पूरे राजस्थान में है और भी देश में फैला हुआ है। अब आ जाओ आपकी बात यूसीसी। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मेरे पूर्वज इस माटी में दफन हैं। मैं इस माटी से प्यार करता हूँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो सजदा 5 बार इस माटी पर ही करता हूँ। इस माटी के लिए जो कानून बनेगा, हम सब के हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून बनेगा यूसीसी, जिसका आपने जिक्र किया है, हमें एक समान कानून चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान को तो एक समान कानून चाहिए। अब आपके सामने उनका चेहरा और चित्र आपके सामने आने वाला है। क्यों? क्या वो विरोध करने वाले हैं। उनको हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का कानून चाहिए, उनको अपना कानून चाहिए। और यही हमारी विडम्बना है देश की। और मोदी जी और मैं कहता हूँ अमित शाह जी, मैं तो कहता हूँ कभी ऐसा करो जैसे आपने कश्मीर से एक कलंक मिटाया था 370-35 से, एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। ऐसे ही हमें सुबह के टाइम ऐसा सुनना मिल जाए कि अभी अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं, बड़े ही सुलझे हुए, बड़े ही यशस्वी, बड़े ही समझदार और बड़े ही गुणी, एक रतन है मोदी जी के। वो जैसे राजाओं के पास रतन होते थे, मोदी जी के पास भी 9 रतन हैं। उनमें से पहला रतन अमित शाह जी हैं। अपने लोकतंत्र के मंदिर में आकर यह कह दो कि आज से पूरे देश में एक समान कानून लागू होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कानून को मांगेंगे। और एक बार और कहता हूँ कि इस देश के भूभाग को बचाने के लिए, जल बचाने के लिए, वन बचाने के लिए और कहीं ना कहीं किसान खेती बचाने के लिए जनसंख्या कानून भी ले आओ। दोनों चीज़ें इकट्ठे ले आओ तो शायद मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। और ये केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं, ये केवल केवल अमित शाह जी कर सकते हैं। क्योंकि अमित शाह जी मोदी जी के उन 9 रत्नों में से एक रत्न हैं। तो मैं चाहता हूं कि योगी जी के साथ मिलकर मोदी जी और अमित शाह जी और जो 8 रत्न और भी हैं, ये सब मिलकर एक ऐसी घोषणा कर दो जो मेरे देश में राम राज की ब्याड़ चल जाए। जब ये खबर सामने आई, कुछ यहाँ पर जो अपने आप को इस्लामिक जो है स्कॉलर कहते हैं, इस्लामिक गुरु कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं, लखनऊ से भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये जानबूझ करके लाते हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, जब कानून चल रहा है उसको चलने दो, ये कोई इसका भी मतलब नहीं है देश में, उनका ये कहना है। नहीं, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों,
अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस देश में रहो उस देश का कानून मानो। क्या भूल गए उस कौल को जो मेरे रब ने कहा है, जो अल्लाह ने कहा है? अल्लाह ने यही कहा है मुसलमानों के लिए, यही संदेश दिया है, यही पैगाम दिया है। जिस जिस मुल्क में रहते हो उस देश के कानून को मानो, उसके उस राजा के कानून को मानो। तो क्या आप उस बात को मानते हो, झुटलाते हो? अगर झुटलाते हो तो अल्लाह का नाफरमानी करते हो, अगर मानते हो तो इस देश से कानून मानते हो। आप बाहाँ उठाकर आगे आओ, एक कदम उठाकर आगे आओ और जो अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह की बात है उसको पक्की करो और मोदी जी के कानून को मानकर इस देश के कानून को मानो। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ राज्यों में भी इसको लेकर के जैसे पहल की जा रही है। गोवा में हालांकि पहले से यूसीसी लागू है, लेकिन चाहे गुजरात में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया हो या फिर उत्तराखंड में दिया हो, हिमाचल में भी दिया था, वहाँ तो सरकार नहीं है। उत्तराखंड में हम देख रहे हैं बहुत एकदम तेज़ी से काम इस पर चल रहा है। कल ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है इसका आखिरी जो डिस्कशन था वो भी हुआ है और ऐसा माना जा रहा है 2 हफ्ते के अंदर जो है इसका मसौदा जो है वो पेश कर दिया जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी जो है पूरे मिशन मोड में लगे हुए हैं कि यूसीसी को कम से कम अपने राज्य के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी धामी जी ने जो किया है शायद कल उत्तर प्रदेश के योगी जी भी कर सकते हैं, क्योंकि योगी जी अपने निर्णायक फैसलों के लिए जाने जाते हैं और उनके इस राज्य में जो कानून व्यवस्था है, जो योजना है, जो घर घर तक पहुंची हैं, उससे देश का मुसलमान ही नहीं पूरे हिंदू समाज, सिख समाज और जितने भी समाज हैं सब खुश हैं। मैं तो कहता हूँ धामी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और अब ये धामी जी के साथ होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तक जाएगी और यूसीसी और जनसंघ कानून एक साथ लाया जाएगा। और कल सुन लेना, शायद ये सुनने को मिले कि योगी जी ने घोषणा कर दी है कि अब उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है और जनसंघ कानून लागू होता है। ये सुनने को आपको मिलेगा और मैं तो कहता हूँ योगी जी आप एक कदम आगे बढ़ाओ, मुसलमान आपके साथ है, कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध वो करेगा जो देश का मुसलमान नहीं है, जो इस्लाम को नहीं मानता। अगर जो इस्लाम को मानने वाला है वो आपके कानून का विरोध कर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया है हदीस में कि ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो, जिस राज्य में रहो, उस राजा का कानून मानो। वहीं अगर बात की जाए तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं यूसीसी को लेकर के, ये पहले पता नहीं था, बट जैसे कल खुलासा हुआ कि पिछले 11 महीने से जो ये लॉ कमीशन है वो ताबड़तोड़ इसको लेकर के बैठकें कर रहा है, इसको लेकर के अलग अलग लोगों से मिल रहा है, अलग अलग चीज़ों का जो है आदान प्रदान किया जा रहा है, इसको लेकर के दस्तावेज़ भी जो है वो भी तैयार किया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये जो एकदम लग गई है, क्या लग रहा है कि 24 से पहले वो ला देना चाहते हैं यूसीसी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मोदी जी और अमित शाह जी राम राज्य लाने वाले हैं। मोदी जी और अमित शाह जी राम राज्य लाने वाले हैं और राम राज्य तभी आएगा तब हमारा हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक एक कानून के साथ खड़ा होगा, एक न्याय के साथ खड़ा होगा, एक योजना के साथ खड़ा होगा। यही राम राज्य की कल्पना है जो मोदी जी ने और अमित शाह ने कर रखी है। ये जल्दी से होने वाला है और अब प्रत्येक हिंदू समाज का हिंदू तिलकधारी अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को गौरवान्वित समझता है, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के साथ कार्य करती है और जन जन तक योजना पहुंचाती है। और अब भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने राम मंदिर बनाया, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कश्मीर को आज़ाद कराया, भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राम राज्य लाएगी। मैं मुसलमान होने के नाते से मैंने इस्लाम धर्म अपनाया है, परंतु मैंने हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की माटी, गंगा जमुनी तहजीब को नहीं बदला। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अब राम राज्य आने वाला है, क्योंकि ये मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी ही लाएंगे। वहीं ये जो दस्तावेज तैयार किया गया है इसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख बिंदुओं को जो है सामने किया गया है, जिन सिद्धांतों पर तय किया गया है कि संविधान के हिसाब से हो, ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करें, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित रखा जाए, पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव ना हो। लेकिन हम पहले देखते थे कि जब यूसीसी नहीं है तो हर पंथ का अलग अपने हिसाब से जो है उनका तलाक होना, शादी होना, यानी कि जो भी सिविल मैटर्स थे वो अपने हिसाब से होते थे। और अब इसमें सारे मानक ऐसे रखे गए हैं कि सभी के अधिकार प्रॉपर सुनिश्चित हों और किसी में कोई भेदभाव ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदुस्तान के मैक्सिमम बुद्धिजीवी लोग इस पर गहन चर्चा कर रहे हैं और 2 वर्ष से चर्चा हो रही है, ऐसा मैंने सुनने में आया है। परंतु आपने ठीक कहा है कि अलग पंथ के, अलग मजहबों के अलग कानून थे जिन्होंने हमारी न्यायपालिका को पंगु बना रखा था और हमारी न्यायपालिका कहीं ना कहीं विवश थी, क्योंकि धार्मिक को लेकर कहीं ना कहीं न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं दे पाती थी। यूसीसी से एक निष्पक्ष न्याय, एक पीड़ित को न्याय मिलेगा और कोई भी अब अत्याचार नहीं कर पाएगा। जब ऐसा देश में कानून होगा तो हमारी बहन बेटियाँ, हमारे परिवार और खासकर मुस्लिम समाज इससे प्रसन्न होगा। प्रसन्न वो नहीं होगा जो इससे इसका विरोध करेगा और इस देश से प्यार नहीं करता, वही प्रसन्न नहीं होगा। नहीं तो
ज़्यादातर 80% मुसलमान इससे प्रसन्न है और प्रसन्न होगा। तो ये आपने सुना, हमारे साथ एहसान खान, पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने अपनी बात रखी यूसीसी, जिसको लेकर के चर्चा पूरे देश भर में चल रही है। आपकी भी इसको लेकर के, यूसीसी को लेकर के क्या राय है? आप भी कब से इंतजार कर रहे थे? क्योंकि बहुत बड़ा एक तबका है, बहुत बड़ा जनमानस है जो बहुत पहले से चाह रहा था कि ये यूसीसी आना चाहिए। आपकी इस पर जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।